अस्सलामुअलैकुम। ऐसा खस्ता लच्छा पराठा बनाऊंगी जो अक्सर आपने होटल में खाए होंगे। ना कोई मैदा, ना कोई बेसन, ना कोई सूजी। तो आज ये क्रिस्पी क्रंची पराठे बनेंगे गंदम के आटे से। वैसे तो मैदे से जब भी हम पराठे बनाएंगे वो क्रिस्पी ही होते हैं, बहुत ही क्रिस्पी और लच्छेदार होते हैं। लेकिन जो पराठा खाने का मज़ा आता है वो गंदम के आटे से ही आता है। तो आज मैं बहुत ही मज़ेदार डेरों लच्छों के साथ ये गंदम के आटे से पराठे बनाऊंगी। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही लच्छेदार ये बनेंगे। अगर आप भी इस तरीके से क्रिस्पी होटल से कई गुना अच्छे लच्छे पराठे बनाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए स्टेप को देखिए और बनाइए ये क्रिस्पी क्रंची लच्छेदार पराठे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ढेरों लच्छों के साथ एकदम क्रिस्पी लेयरदार पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हमने गंदम का आटा लिया है। ये हमने 3 कप के करीब लिया है। गंदम के आटे को आप अच्छे तरीके से छान कर लीजिएगा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आधा चम्मच के करीब नमक। अगर आप चाहते हैं कि पराठे खाने से भारीपन ना आए तो आप इसमें 2 चुटकी के करीब अजवाइन शामिल कर लें। इससे पराठों का भारीपन खत्म हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब घी डालकर हम अच्छे तरीके से आटे को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंद लेंगे। आटे को हम इस तरीके से गूंदेंगे जिस तरह हम नॉर्मल रोटी बनाने के लिए आटे को गूंदते हैं। ना बहुत ज़्यादा सख्त गूंदेंगे, ना ज़्यादा नरम गूंदिएगा। आप एक साथ पानी ना डालिएगा बल्कि थोड़ा थोड़ा पानी शामिल कीजिएगा। वैसे तो मैदे से हर कोई पराठे क्रंची और क्रिस्पी बना लेता है, लेकिन जो गंदम का आटा होता है इससे क्रिस्पीपन बहुत कम आता है। लेकिन आज मैं जो तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इससे आपके पराठे मैदे से भी कई गुना अच्छे और लेयरदार बनेंगे। ये देखिए, आप देख सकते होंगे कि आटे को हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एकदम गूंद कर नीट कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से हमने आटे को अच्छे तरीके से गूंद लिया है। अब हम क्या करेंगे, आटे को तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। आटे को रखे हुए हमारे तकरीबन 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम पेड़े बना लेंगे। पेड़े आप अपनी मर्जी से छोटे बनाना चाहें तो छोटे बना सकते हैं। अगर आप बड़ा पराठा पसंद करते हैं तो आप बड़े भी पराठे बना सकते हैं। इस तरीके से हमने ये दरमियाने साइज़ का एक पेड़ा बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से तमाम पेड़े बनाकर रेडी कर लेंगे। ट्रे के अंदर हमने प्लास्टिक शीट रख दी है ताकि ये हमारे पेड़े एक दूसरे के साथ ना चिपके। ये हमने तकरीबन 9 अदद पेड़े बनाकर रेडी कर लिए हैं। 3 कप से हमारे 9 पराठे बनकर रेडी हो जाएंगे। अब हम पेड़ों को ऊपर से कवर कर देंगे। एक रोटी को हम बेल लेंगे। आप रोटी को इस तरीके से पतला सा बेल लीजिएगा। आप नाइफ की मदद से भी ये कटिंग कर सकते हैं और पिज़्ज़ा कटर की मदद से भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको आसानी लगे। हम इस तरीके से लंबाई में बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आप मोटे पीसेस कटिंग ना कीजिएगा। ये देखिए, हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे ताकि हमारे लेयरदार ज़बरदस्त से लच्छे पराठे बने। आप देख सकते हैं तमाम हमने इस तरीके से कटिंग कर ली है बारीक बारीक। और अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लगा देंगे घी। ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से हर तरफ लगा लें। अब हम इस तरीके से रोल कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम आसानी के साथ इसको एक जगह समेट सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। लेकिन आप बहुत ज़्यादा भी इन लच्छों को दबाइएगा नहीं, बल्कि हल्के हाथों से इस तरीके से उठा लें। ये देखिए, आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने ये एक लच्छा पराठा का पेड़ा बना लिया है। इसी तरीके से हमने तमाम पेड़ों को कटिंग करके रेडी कर लेना है। अब हम इसी तरीके से तमाम रोटियों को बेल कर कटिंग कर लेंगे। अगर आप घी को पहले लगा दें फिर उसके बाद कटिंग करें, इस तरीके से भी आपके लिए आसानी हो जाएगी, जैसे आप पसंद करें। इसी तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। अब हम इस तरीके से तमाम पेड़े बनाकर रेडी कर लेंगे। अब मैं आपको एक पेड़ा भी बनाकर बता देती हूँ। इस तरीके से हम हल्का हल्का इसको खींचेंगे। ये देखिए, इस तरीके से इस तरीके से हम खींच कर इसको लंबा कर लेंगे। ये देखिए, अब हाथों में हम इस तरीके से इसको लपेट लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब ये कॉर्नर जो बच गया इसको हम दरमियान में इस तरीके से कर लेंगे। ये देखिए, एक पेड़ा हमारा रेडी हो गया है। इसी तरीके से तमाम पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं तमाम पेड़े हमने ट्रे के अंदर बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम दोबारा से ऊपर से कवर कर देंगे ताकि हमारे पेड़े ख़राब ना हो। अब हम एक पेड़े को बेल लेंगे। हम बेलन की मदद से नहीं बेलेंगे बल्कि हम हाथों की मदद से हल्का हल्का इसको बेल लेंगे।
अगर आप बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे तब भी आपके ये लच्छे अच्छे नहीं बनेंगे। ना ज़्यादा आप मोटा बेलिएगा, ना ज़्यादा पतला बेलिएगा, बल्कि आप इस तरीके से तमाम पेड़ों को हल्का हल्का हाथों की मदद से प्रेस करते हुए बना लें। ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे ये लच्छे बने हैं, आप देख सकते होंगे। इसी तरीके से हमने दूसरे पेड़ों को भी बेल लेना है। अब हम क्या करेंगे, तवे को हमने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। अब हम पराठे को बनाएंगे। आप देख सकते होंगे कि पराठे के ऊपर कितने ज़बरदस्त हमारे ये लच्छे निखर कर आ रहे हैं। और अब हम क्या करेंगे, हल्का हल्का इस तरीके से प्रेस करेंगे। थोड़ा सा हम ऊपर घी भी लगा देंगे। आप बहुत ज़्यादा घी ना लगाइएगा, बल्कि आप ब्रश की मदद से हल्का हल्का इस तरीके से घी लगा लें। अगर हम बहुत ज़्यादा घी लगाएंगे तो ये बहुत ही भारी से हो जाएंगे, तो इसलिए आप बिल्कुल हल्का हल्का घी लगाइएगा। जब तक ये गोल्डन कलर के नहीं हो जाते तब तक हम फ्राई करेंगे और हल्का हल्का इस तरीके से प्रेस करते हुए बनाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह लेयरदार एकदम क्रिस्पी क्रंची हमारा ये पराठा दोनों तरफ से फ्राई हो चुका है। आप इसके लच्छे चेक करें, ये देखिए कितने ज़बरदस्त इसके लच्छे बने हैं। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ये क्रिस्पी तैयार हुआ है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो भी मैदे से बनाए जाते हैं पराठे वो इस तरीके से लेयरदार और क्रंची बनते हैं, लेकिन आज हमने गंदम के आटे से ये पराठे बनाए हैं। ये देखिए एक पराठा हमारा रेडी हो चुका है। इसी तरीके से तमाम पराठों को हमने फ्राई कर लेना है। हल्का सा आप पैन को ग्रीस करेंगे। अगर आपके पराठों की लेयर ना निकल रही हो तो आप दोनों तरफ से स्पैचुला को इस तरीके से दबाकर ये लच्छे एकदम निकाल सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। इसी तरीके से तमाम पराठों को हम फ्राई करके रेडी कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारे ऑलमोस्ट सारे पराठे बनकर रेडी हो चुके हैं। आप इसे अचार, चटनी और चाय के साथ एंजॉय कीजिए। मुझे यकीन है ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी और नई रेसिपी शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।